हरे कृष्ण। बरसाने में आनंद छाया हुआ था। इसी आनंद का कारण था बरसाने के मुखिया वृषभानु के घर में लंबे समय के बाद पुत्री का जन्म जो हुआ था। माता कीर्तिदा तो हर्ष से फूली नहीं समा रही थी, और क्यों ना हो, पुत्री थी ही ऐसी, अनेक लक्ष्मी देवी के सौंदर्य से युक्त थी। ऐसी सुंदर बालिका जिसे देखने के लिए स्वर्ग से देवता गण भी आते हैं। यही है आज की राधा अष्टमी विशेष श्रीमती राधा रानी के जन्म की कथा। तो चलिए इसका प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार भाद्रपद के शुक्ल अष्टमी के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में श्री राधिका का जन्म हुआ। वो अत्यंत मंगलमय घड़ी थी। प्रातः काल का समय था। वृषभानु जी अपने दैनिक कार्य के हेतु स्नान करने के लिए यमुना नदी के तट पर खड़े थे। चारों ओर वातावरण शांत और प्रफुल्लित था। वृषभानु जी स्नान संपन्न कर सूर्यदेव को अर्घ्य देने लगे। ऐसे में उन्होंने देखा कि नदी के तट पर सुनहरा कमल तैर रहा था। कुतूहलतावश वे उस कमल के पास गए। देखा तो उस कमल में से दिव्य तेज प्रकाशित हो रहा था। वे उस कमल को खोलकर देख ही नहीं पाए और कमल को ऐसे ही उठाकर अपने घर ले आए। यहाँ घर पर माता कीर्तिदा भी गर्भ से ही थी, जिन्होंने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था। जब उसे आनंदमय प्रसव पीड़ा हो रही थी, उसी समय वृषभानु जी तेजोमय कमल को लेकर आए थे। उस कमल को उन्होंने कीर्तिदा की गोद में रख दिया। उसी समय उन्होंने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, और उसी समय उस कमल में एक अत्यंत ही कोमल नवजात बालिका सोई हुई थी। उसके मुख पर एक दिव्य कांति और आभा थी। उसका सौंदर्य साक्षात लक्ष्मी देवी के समान था। इस प्रकार अयोनिजा श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ, जो किसी समय गोलोक में श्री दामा का श्री राधा के साथ लीला प्रेरित कलह हो गया। उस कलह के कारण श्री दामा के श्राप से लीलावश श्री राधा जी को पृथ्वी पर आना पड़ा। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार श्री राधा जी श्री कृष्ण के अर्धांग से प्रकट हुई है, और वे अपने स्वामी श्री कृष्ण के अनुरूप ही परम सुंदरी सती है। ये ही देवी मूल प्रकृति ईश्वरी है, जो साक्षात कृष्ण माया है, और श्री कृष्ण के आदेश से पृथ्वी पर प्रकट हुई है। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है, उसी प्रकार व्रज में राधा रानी बढ़ रही थी। श्री कृष्ण के तेज के आधे भाग से वे मूर्तिमती हुई है। एक ही मूर्ति दो रूपों में विभक्त हो गई है। दोनों ही स्वरूप गुण एवं तेज की दृष्टि के समान है, किंतु श्री राधा गोलोक से यहाँ पहले आई है, इसीलिए अवस्था में श्री कृष्ण से कुछ अधिक है। श्री राधा रानी श्री कृष्ण के प्राणों से निर्मित हुई है, और श्री राधा श्री कृष्ण के वक्षस्थल में वास करती है। गोपगण स्वप्न में भी श्री राधा के चरणारविंद का दर्शन नहीं कर पाते थे। महर्षि गर्ग कहते हैं कि ब्रह्मा जी के पूर्व काल में श्री राधा के चरणारविंद का दर्शन पाने के लिए पुष्कर में 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी। तब श्री राधा के चरणों के दर्शन ब्रह्मा जी को हुए थे। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार वृंदावन में श्री कृष्ण की लीलाओं में सहयोग देने और उन्हें आनंद प्रदान करने हेतु इस धरातल पर श्रीमती राधा रानी का आगमन हुआ था। वास्तव में राधा रानी और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। श्री कृष्ण रसराज है और श्रीमती राधा रानी भाव स्वरूप है, यानी महाभावमयी, और भाव का अर्थ है भक्ति। भगवान श्री कृष्ण के दो रूप हैं, द्विभुज और चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप से वे वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, तथा द्विभुज रूप से वे गोलोक धाम में निवास करते हैं, जिसमें उनकी सहचर्या श्रीमती राधा रानी है। श्री राधा श्री कृष्ण के अर्धांग से प्रकट हुई है, इसीलिए श्री राधा का नाम प्रथम आता है। श्री राधा श्री कृष्ण की पूजनीय है, और श्री कृष्ण श्री राधा के पूजनीय है। इस प्रकार ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार श्रीमती राधा रानी की कथा हमने आपको बताने का प्रयास किया है। इसे राधा अष्टमी पर अवश्य सुन लीजिएगा।
ऐसे ही वैदिक ग्रंथों के प्रमाणभूत कथाओं को आपके लिए हम लाते रहते हैं और ऐसे ही ज्ञान के लिए हमारे इस वैदिक संस्कृति चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और ज्ञान के साथ। तब तक के लिए अपने मन और हृदय से श्रीमती राधा रानी को यही प्रार्थना कीजिए कि वे हमें परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्तिमय सेवा प्रदान करें। राधे कृष्ण।